जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतासीशा की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। पॉप लियो ने कहा, ईश्वर से संबंध के बिना जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। श्रीलंका जासूस प्रमुख गिरफ्तार, कलीसिया ने न्याय की मांग की। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए, तेहरान ने जवाबी हमला शुरू किया। कार्डिनल फेराउ ने गोवा में नेशनल सेमिनार में कम्युनियन स्टैंडर्ड फॉर्मेशन की अपील की। तमिलनाडु बिशप काउंसिल ने SC/ST कमीशन ने दलित ईसाइयों के लिए 4.6% इंटरनल कोटे की मांग की। अलग अलग सेक्टर की मोलभाव से भारतीय ईसाइयों के साझा संघर्ष कमजोर पड़ सकते हैं। भारतीय बिशपों ने जाति महिलाओं के साथ नस्लीय आधार पर दुर्व्यवहार की निंदा की। गोवा में सरकार के जमीन बचाने का भरोसा देने के बाद सांसद ने अनशन खत्म किया। फॉर्मेशन सेमिनरी में थियोलॉजिस्ट ने कहा, खुद को तोड़े बिना टूटी हुई दुनिया को ठीक नहीं किया जा सकता। क्लेरेशन पुरोहित को संत देवसहायम पिल्लई के इंटरनेशनल श्राइन को डेवलप करने का काम सौंपा गया। अब जानते समाचार विस्तार से। पॉप लियो ने कहा, ईश्वर से संबंध के बिना जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। पॉप लियो ने शनिवार को स्पेन के सेमिनरी छात्रों से मुलाकात करते हुए उन्हें आमंत्रित किया कि वे ईश्वर के साथ अपने अलौकिक संबंध को अपनाएं ताकि उनकी प्रेरिता फलप्रद हो सके। पॉप लियो ने शनिवार को अल्का दी हेनारेस, टोलेडो, कार्ताजेना और कतालोनिया के सेमिनरी में पढ़ने वाले स्पेनिश सेमिनरी के छात्रों से मुलाकात की। अपने भाषण में पॉप ने उन्हें पेरू में ट्रूलिजो मेजर सेमिनरी को लिखे एक अपने पत्र को पढ़ने की सलाह दी और कहा कि इसमें पुरोहित बनने के ज़रूरी पहल शामिल है। उन्होंने सेमिनरी के छात्रों से कहा, लेकिन आज मैं किसी ऐसी चीज़ पर ध्यान देना चाहूँगा जो चुपचाप बाकी सब चीज़ों के बनाए रखती है और इसी वजह से बिना सीखे समझे जाने का खतरा रहता है, असलियत का एक अलौकिक नज़रिया होना। उन्होंने समझाया कि अस्वाभाविक सिर्फ ठोकरों का कारण नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के ऐसे तरीके भी शामिल हैं जो ईश्वर को हमारे दैनिक जीवन के फैसलों में किनारा कर देते हैं। श्रीलंका जासूस प्रमुख गिरफ्तार, कलीसिया ने न्याय की मांग की। श्रीलंका में कैथोलिक कलीसिया ने 2019 ईस्टर संडे बम धमाके के सिलसिले में एक पूर्व इंटेलिजेंस चीफ की गिरफ्तारी का स्वागत किया है और अधिकारियों से अपील की है कि वे जांचकर्ताओं को बिना राजनीतिक दखल के आगे बढ़ने दें। रिटायर्ड मेजर जनरल सुरेश साले को 25 फरवरी को अरेस्ट किया गया, जो उन कोऑर्डिनेटर हमलों की लंबे समय से चल रही जांच में हिरासत में लिए गए सबसे हाई प्रोफाइल अधिकारी बन गए हैं, जिसमें 2069 लोग मारे गए थे और 500 से ज़्यादा घायल हुए थे। 9 सुसाइड बॉम्ब ने 21 अप्रैल 2019 को 2 कैथोलिक चर्चों, एक इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट चर्च और 3 लग्जरी होटल को निशाना बनाकर बम धमाके किए थे। इन हमलों में आइलैंड की टूरिज्म इंडस्ट्री को ठप कर दिया और इसके बाद राजनीतिक तनाव और बढ़ गया। फादर सिरिल गामिन फर्नांडिस ने इस गिरफ्तारी को हमलों के पीछे की कथित साजिश का पता लगाने की कोशिशों में एक जरूरी डेवलपमेंट बताया है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए, तेहरान ने जवाबी हमला शुरू किया। इजराइल और अमेरिका ने तेहरान एवं कई दूसरे ईरानी शहरों पर मिलकर हमला किया। ईरानी और क्षेत्रीय रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका ने शनिवार को सुबह तेहरान और ईरान के कई दूसरे शहरों पर मिलकर हमले किए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर का ऑफिस, राष्ट्रपति भवन परिसर और देश भर में कई मिलिट्री स्थलों को निशाना बनाया गया। ईरान ने भी इजराइलियों पर जवाबी हमले किए। कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत में भी ऐसे धमाके सुने गए जिन्हें ईरानी हमले माना जा रहा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरानियों से अपनी सरकार पर कब्जा करने की अपील की थी और इस पल को शायद पीढ़ियों के लिए आपका एकमात्र मौका बताया था। ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमलों की निंदा करते हुए कहा कि उन लोगों और सेना जिन्हें वे हमलावर कहते हैं, उनके खिलाफ सख्त और जोरदार जवाब देंगे। साथ ही उसने अमेरिका और इजराइल पर आपराधिक काम करने का आरोप लगाया।
कार्डिनल फेराउ ने गोवा में नेशनल सेमिनरी में कम्युनिस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेशन की अपील की। गोवा और दमन के आर्चबिशप फिलिप नेरी कार्डिनल फेराउ ने एक टूटी हुई दुनिया में जुड़ाव 2035 के लिए फॉर्मेशन का रास्ता टाइटल वाले नेशनल सेमिनरी के पहले यूक्रिस्ट सेलिब्रेशन की अध्यक्षता करते हुए इंटीग्रल और कम्युनिस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के एक नए विजन की अपील की। 2 दिन का यह सेमिनार, जो 27 से 28 फरवरी तक पुराने गोवा के इंस्टीट्यूट मेटरदई में हुआ, CCBI कमीशन फॉर वोकेशन सेमिनरी क्लर्जी एंड रिलीजियस के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया था। अपने प्रवचन में कार्डिनल फेराउ ने बाइबल की इमेज पर सोचा और इससे ईश्वर की बंटवारे को ठीक करने और एकता वापस लाने की इच्छा का सिंबल बताया। तमिलनाडु बिशप काउंसिल ने SC/ST कमीशन ने दलित ईसाइयों के लिए 4.6% इंटर कोटा की मांग की। तमिलनाडु बिशप काउंसिल के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कमीशन ने राज्य सरकार से दलित ईसाइयों के लिए 4.6 इंटरनल रिजर्वेशन लागू करने की मांग की है और शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मौकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी उपायों की मांग की है। यह अपील 24 फरवरी को कन्याकुमारी में तब पेश की गई जब TNBC SC/ST कमीशन के सेक्रेटरी फादर नथिया सगायम कैंप के कमीशन ने चेयरमैन बिशप जीवन आदम की ओर से MK स्टालिन से मुलाकात की। पिछड़े वर्ग की कैटेगरी में दलित ईसाइयों के लिए 6.4 इंटरनल कोटा बनाने की मांग करते हुए एक फॉर्मल मॉड्रेम पेश किया गया। मॉड्रेम के अनुसार दलित समुदाय ने ऐतिहासिक रूप से स्ट्रक्चरल भेदभाव सहा है जो शिक्षा, रोजगार और सामाजिक आर्थिक तरक्की तक पहुंच को सीमित करता है। कमीशन ने कहा कि अनुसूचित जाति के हिंदुओं को रिजर्वेशन का फायदा दिया जाता है, लेकिन दलित ईसाइयों और दलित मुसलमान एक जैसी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद इससे बाहर है। अलग अलग सेक्टर की मोलभाव से भारतीय ईसाइयों के साझा संघर्ष कमजोर पड़ सकते हैं। सिरो मालाबार कैथलिक मेजर आर्चबिशप राफेल की भारतीय ईसाइयों के लिए माइक्रो माइनॉरिटी स्टेट्स की मांग ने केरल राज्य के अंदर और बाहर समुदाय के माहौल को बुरी तरह से हिला दिया है। प्रिलेट ने यह मांग 23 फरवरी को केरल के कोची शहर में फेडरल माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री किरेन रिजिजू और भारतीय जनता पार्टी के राज्य नेताओं के साथ मीटिंग के दौरान की। माइक्रो माइनॉरिटी डेजिग्नेशन की मांग पहले कभी नहीं हुई है क्योंकि यह ईसाइयों को भारतीय कानून के तहत मौजूदा माइनॉरिटी स्टेटस से अलग करती है। यह कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दलित ईसाइयों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन और नाविकों और मछुआरों वगैरह की स्थिति पर बुरा असर डाल सकती है, जिन्हें कई तटीय राज्यों में सबसे पिछड़े समुदाय के तौर पर खास अधिकार मिलते हैं। केरल के बाहर के इलाकों में सभी पंथों के दलित, आदिवासी या मूल निवासी और दूसरे हाशिए पर पड़े ईसाइयों के अपने वजूद से जुड़े गंभीर मुद्दे हैं। भारतीय बिशपों ने जाति, महिलाओं के साथ नस्ली आधार पर दुर्व्यवहार की निंदा की। भारत में कैथलिक बिशप और ईसाई अधिकार समूह ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में जातीय प्रवासी महिलाओं के खिलाफ कथित नस्लीय दुर्व्यवहार की घटना की निंदा की है और इसे देश की सांस्कृतिक विरासत पर एक धब्बा बताया है। 26 फरवरी को जारी एक प्रेस बयान में कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI ने कहा कि वह उस घटना की कड़ी निंदा करती है जिसमें पड़ोसियों ने कथित तौर पर अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं के खिलाफ नस्ली गालियां और यौन संदर्भों का इस्तेमाल किया। बिशपों ने शर्मनाक हरकत पर निशाना जताई जो देश के सांस्कृतिक विविधता को कमतर आंकती है। यह घटना 20 फरवरी को नई दिल्ली के दक्षिण में स्थित मालवीय नगर में महिलाओं के किराए के अपार्टमेंट में हुई है। जब वे एयर कंडीशनर लगा रहे थे तो मलबा निचली मंजिल पर गिर गया। एक बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो में अपराधी हर्ष सिंह और उनकी पत्नी रूबी जैन महिलाओं के खिलाफ नस्ली भेदभाव और नस्ली भेदी और अपमानजनक टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोवा में सरकार की जमीन बचाने का भरोसा देने के बाद सांसद ने अनशन खत्म किया। गोवा राज्य में एक सांसद और उनके साथी प्रदर्शनकारियों ने एक विवादित कानून के तहत गांव की जमीन के कमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत देने की योजना को सस्पेंड करने के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। एक्टिविस्ट का कहना है कि वे इस कानून से तटीय राज्य की नाजुक बायोडायवर्सिटी और खेती की कम जमीन को खतरा है। सेंट आंद्रे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले रिवोल्यूशनरी गोवेंस पार्टी के विधायक वीरेश बोरकर ने 26 फरवरी को कहा कि वे अपना आमरण अनशन खत्म कर रहे हैं क्योंकि सिरदाव पालवेम गांव में कमर्शियल और हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जमीन बदलने की सभी 9 मंजूरियों को तुरंत रोक दिया गया है। क्लेरेशन पुरोहित को संत देव साहेब पिल्ले के इंटरनेशनल श्राइन को डेवलप करने का काम सौंपा गया।
भारत के पहले आम कैथोलिक संत के प्रति दुनिया भर में भक्ति को मजबूत करने वाले कदम में फादर लॉर्ड विनर को सेंट देवसाहम पल्ली को समर्पित एक इंटरनेशनल श्राइन के डेवलपमेंट को लीड करने के लिए अपॉइंट किया गया है। यह पहल सेंट देवसाहम माउंट श्राइन पर केंद्रित है, जो शहादत की एक ऐतिहासिक जगह है, जहां भारत और विदेश के तीर्थयात्री की बढ़ती संख्या लगातार आ रही है। रोम में क्लेरेशन जनरल मिशन प्रोक्योर में एक दशक की सेवा के बाद अपने बदलाव पर सोचते हुए फादर विनर ने इस अपॉइंटमेंट को अपनी मिनिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण नया फेज बताया है। क्लेरेशन मिशनरी में उनकी पिछली जिम्मेदारियों में मिशन कोऑर्डिनेशन, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, फंडरेजिंग और फॉर्मेशन शामिल थे। इस अनुभव से उम्मीद है कि यह श्राइन तीर्थ यात्रा के एक इंटरनेशनल सेंटर के रूप में विस्तार को गाइड करेगा। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।